माँ, कितनी रात हो गई है। पिताजी अभी तक काम करके क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बेटा परेशान मत हो, तेरे पिताजी आते ही होंगे। तब तक तुम दोनों खाना खा लो। माँ, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक पिताजी नहीं आते। आज पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे लिए मिठाई लेकर आएंगे। भैया फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ मिठाई खाऊंगा। दोनों बच्चों की बात सुनकर राधा कहती है, बच्चों, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शंकर, तू एक काम कर, मीनू अम्मा को बुला ला। ठीक है माँ, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। फिर शंकर मीनू अम्मा के घर चला जाता है। कुछ ही देर में शंकर मीनू अम्मा को बुला लाता है। राधा बेटा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? अम्मा, ना जाने आज सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं भी मन नहीं लग रहा और अभी तक शंकर के पिताजी भी नहीं आए हैं। हर रोज तो 6 बजे ही आ जाते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए। ना जाने वह कहाँ रह गए। बेटी, तू परेशान मत हो। किशोर आता ही होगा। किसी जरूरी काम की वजह से देर हो गई होगी। अम्मा, जब तक शंकर के पिताजी नहीं आ जाते, आप यहीं मेरे पास रहो। आप मुझसे बात करती रहोगी तो मेरा मन लग जाएगा। यूं ही कुछ देर बीत जाती है, लेकिन किशोर का कुछ अता पता नहीं था। अब राधा की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। मीनू अम्मा को भी अब किशोर की फिक्र होने लगी थी। राधा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी राधा को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। राधा सोचती है कि किशोर आ गया है। वह जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों को देखकर राधा घबरा जाती है। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल आने लगते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या बात है साहब, आप यहाँ क्यों आए हो? मजदूर किशोर का घर यही है क्या? जी साहब, यही है। मैं उनकी पत्नी हूँ। सब ठीक तो है ना? पुलिस ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आपके पति की मृत्यु हो गई है। वह सामान लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह नीचे आकर गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। राधा ने जैसे ही अपने पति की मौत की खबर सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल धक धक करने लगा और शरीर सुना पड़ गया। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर गए। सारी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। दिल की धड़कन थम सा गई। उसका शरीर अचानक बेजान सा हो गया, जैसे कोई शक्ति उसके अंदर से खत्म हो गई हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह उस दर्द से भर गई जिसे वह कभी महसूस नहीं कर सकती थी। उसकी दुनिया एक पल में टूट कर बिखर गई। तभी मीनू अम्मा आ गई। पुलिस को देखकर वह राधा से पूछने लगी, क्या हुआ राधा? तू रो क्यों रही है? और ये पुलिस वाले क्यों आए हैं? राधा मीनू अम्मा की बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर पुलिस वाले मीनू अम्मा को सारी बात बताकर चले जाते हैं। बेटी, सब्र से काम लो। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। जो ईश्वर की मर्जी थी, होना तो वही था। अम्मा, मैं कैसे सब्र से काम लूं? मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा? हे ईश्वर, तुझे भी मुझ पर जरा तरस नहीं आया? मुझ पर न सही, मेरे मासूम बच्चों का कुछ तो ख्याल किया होता। मीनू अम्मा ने किसी तरह राधा को संभाला। पति की मौत से राधा की दुनिया पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने जोड़ कर रखा था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा।
एक दिन राधा सोचने लगती है, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। जो जमा पूंजी थी वो भी सब खत्म हो गई। इस तरह घर कैसे चलेगा? जीवन का गुजारा कैसे होगा? मुझे कोई काम तलाश करना चाहिए, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। राधा किसी तरह हिम्मत जुटाकर आसपास के घरों में काम मांगने के लिए निकल पड़ती है। मेम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपको किसी काम वाली की आवश्यकता हो तो मैं आपके घर में काम कर सकती हूँ। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप तो गर्भवती हैं। इस हालत में काम करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन मेम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मुझे काम पर रख लोगी। बहन, तुम खुद ही देखो तुम कितनी कमजोर हो। मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ डालना नहीं चाहती। बच्चा पैदा करने के बाद आना, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। घर पर रहकर आराम करो। इतना कहकर वह औरत अपने घर के अंदर चली जाती है। बेचारी राधा बेबस सी हिम्मत जुटाकर बहुत से घरों में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन हर कोई गर्भवती होने के कारण उसे काम देने से मना कर देता है। हताश और निराश होकर राधा अपने घर लौट जाती है। घर में उसका 9 साल का बेटा शंकर बीमार था, बुखार में तपता। शंकर चरपाई पर पड़ा था। उसकी मासूम आंखों में एक दर्द झलक रहा था। बेचारी राधा के पास शंकर की दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। दूसरी ओर उसका 6 साल का बेटा राघव, भोला सा बच्चा, भूख से तड़पता हुआ माँ से बार बार रोटी मांग रहा था। माँ, रोटी दो ना, कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ अपने बच्चे की यह हालत देखकर राधा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाए। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने भूख के बच्चों का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वह सोचने लगती है, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने ही बच्चों को एक रोटी भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा, कहीं भूखे रहने की वजह से मेरे बच्चे मुझसे जुदा ना हो जाए। राधा यह सोच ही रही थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे राधा बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर शंकर घबरा जाता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ, आंख खोलो ना। राघव, तुम माँ का ख्याल रखना, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। शंकर किसी तरह गांव की कुछ औरतों को बुला लाता है। कुछ देर बाद राधा अपने छोटे से बच्चे को देख रही थी। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। राधा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगी, क्या किस्मत है रे, तेरी पैदा होने से पहले ही तेरे सर से बाप का साया उठ गया। अभी तक तो मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन अब ईश्वर की दुआ से 3 हो गए हैं। समझ नहीं आता बच्चों का गुजारा कैसे करूं। कोई काम पर भी रखने को तैयार नहीं है। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है कि अपने भूखे बच्चों का पेट भर सकूं। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ, सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर सकती। फिर राधा किसी तरह हिम्मत जुटाकर पड़ोस के लोगों से मदद मांगने निकल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि शायद पड़ोस के लोग उसकी मदद कर देंगे। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला आई। बहन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कल से कुछ नहीं खाया। बच्चों के लिए थोड़ा खाना दे दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राधा की बात सुनकर वह औरत गुस्से में बोली, हालत तो देख, अपनी खुद का पेट तो पाल नहीं सकती और 3 बच्चे पैदा कर लिए। मैं क्या करूं? तेरी मदद जाकर किसी का काम कर,
ऐसे मांगने से गुजारा नहीं होगा। उस महिला की बात सुनकर राधा के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई, लेकिन बेचारी क्या करती, मजबूर थी, इसीलिए कुछ कह न सकी। उसने सिर्फ इतना कहा, बहन, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने काम की बहुत तलाश किया, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बस बच्चों के लिए एक वक्त का खाना दे दो। लेकिन उस महिला ने राधा की एक ना सुनी और राधा की मदद करने से इनकार कर दिया। फिर राधा बहुत से घरों में मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हर जगह उसे धुतकारा गया। हर कोई उसे उसकी गरीबी और मजबूरी का ताना मारता रहा। हर जगह ठोकरें ही नसीब हो रही थी। बेचारी थक हार कर अपने घर की ओर चल पड़ी और सोचने लगी, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा? कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। बेचारी राधा थक कर खाली हाथ वापस अपने घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा था। कुछ समय पहले भूख से तड़पते बच्चे अब जी भर कर खाना खा रहे थे। यह देखकर उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर खुशी आ गई। अचानक उसकी नजर एक सज्जन व्यक्ति पर पड़ी, जो एक तरफ खड़ा था। देखने में वह कोई बड़ा सेठ लग रहा था। वह बच्चों को खाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि और दया का भाव था। राधा समझ गई कि यह सब उसी व्यक्ति की मेहरबानी थी। फिर सेठ राधा से बोला, तुम घर घर जाकर लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारे भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर आया हूँ। जी, आपका शुक्रिया। आपने इस मुश्किल भरे वक्त में हमारी मदद की। राधा की गोद में नवजात बच्चे को देखकर सेठ मुद्दे की बात पर आया और कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है आपके पास घर चलाने के लिए कोई सहारा नहीं है। आप कहें तो मैं रुपए पैसे से आपकी मदद कर सकता हूँ। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता है। तुमने बिल्कुल सच कहा बहन। मेरा भी तुमसे एक मतलब है। मैं आपसे कुछ मांगने ही आया हूँ। क्यों शर्मिंदा करते हो साहब? इस गरीब दुखियारी के घर में ऐसी क्या चीज है जो आपको चाहिए? बहन, वह चीज जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और जिसकी कीमत धन से नहीं की जा सकती। भगवान ने मुझे दौलत, शोहरत, हर चीज दी, लेकिन एक औलाद का सुख नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी सालों से संतान की उम्मीद लगाए थे। आज वह उम्मीद पूरी भी हुई, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों के लिए जन्म लेने के कुछ समय बाद ही हमारा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। मेरी पत्नी की गोद सुनी ही रह गई। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वह अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए तरस रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका बच्चा उसकी गोद में आने से पहले ही भगवान के पास चला गया है। यह कहते कहते सेठ की आंखों में आंसू भर गए और फिर बोला, डॉक्टरों का कहना है कि अगर मेरी पत्नी को बच्चे के बारे में पता चला तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना यह बच्चा मुझे गोद दे दो। इसके बदले मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगा। आपके लिए यह फैसला मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इससे आपके 2 बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सेठ की बातें सुनकर राधा सोच में पड़ गई। उसके मन में तूफान उठने लगा। साहब, एक माँ अपने बच्चे को खुद से अलग कैसे कर सकती है? उसके लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं। मैं अपने मासूम बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती। एक माँ का दिल तो ये सोच भी नहीं सकता कि अपने बच्चे को किसी और के हवाले कर दे। देखो बहन, अगर तुम अपना बच्चा मुझे गोद दे दोगी तो इससे तुम्हारे 3 बच्चों की जिंदगी सवर जाएगी। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
तुम्हारी हर एक जरूरत मैं पूरी करूंगा। मैं इस बच्चे की देखभाल अपने बच्चे से भी बढ़कर करूंगा। मैं जानता हूं कि एक माँ अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे एक फैसले से तुम्हारे तीनों बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है और मैं पूरी तरह से तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा, चाहे तुम जो भी निर्णय लो। सेठ की बात सुनकर राधा सोच में पड़ गई। काफी देर तक तो वह अपनी मजबूरी और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती रही। आखिरकार इस कशमकश से बाहर निकलकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने नन्हे से मासूम बच्चे को सेठ के हवाले कर दिया और फिर सेठ से कहने लगी, साहब, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं अपना बच्चा तुम्हारे हवाले करूं, लेकिन अपने दूसरे बच्चों की भलाई के लिए मैंने अपना बच्चा तुम्हारे हवाले किया है। इसे अच्छे से रखना साहब। फिर सेठ ने अपनी जेब से 2000 रुपया निकालकर राधा को दे दिए। राधा सेठ से पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बिना पैसों के उसका गुजारा भी तो नहीं हो सकता था। वह मजबूर थी, इसलिए उसने सेठ से 2000 ले ली। बच्चे की जुदाई कैसे सहन करूंगी? हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इस कष्ट से गुजरना पड़ रहा है? क्या मेरे नसीब में यही लिखा था? उधर सेठ राधा के बच्चे को अपनी पत्नी अमृता की गोद में दे देता है। अमृता राधा के बच्चे को अपना बच्चा समझती है। बच्चे को देखकर वह बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में अमृता ठीक हो जाती है। सेठ उस बच्चे का नाम भीमा रखता है। अब अमृता दिन न उस नन्हे मासूम बच्चे की देखभाल में इतनी व्यस्त रहती है कि खुद का भी ख्याल रखना भूल जाती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई थी। लेकिन दूसरी ओर राधा अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द में तड़प रही थी। दिल में ममता का सैलाब उमड़ रहा था। अपने बच्चे को देखने का बहुत मन कर रहा था। एक पल मन में ख्याल आया कि आज जाकर अपने बच्चे से मिलाऊं, लेकिन जाऊं किस बहाने से? एक काम करती हूँ, काम मांगने के बहाने से चली जाती हूँ। फिर राधा सेठ के घर पहुंच जाती है। एक नौकर राधा को घर के अंदर ले जाता है, जहां अमृता बच्चे के पास एक चारपाई पर बैठी हुई थी। अपने बच्चे को देखकर राधा को बहुत खुशी होती है। अमृता राधा से कहती है, जी बताइए, आप कौन है और किस काम से आई हो? मेम साहब, मैं काम की तलाश में आई हूँ। क्या आपको किसी काम वाली बाई की जरूरत है? उतने में ही सेठ आ जाता है। राधा को अपने घर पर देखकर वह घबरा जाता। फिर अमृता राधा से कहती है, बहन मुझे माफ करना, हमें काम वाली की जरूरत नहीं है। मेरे घर में पहले से ही बहुत नौकर हैं। यह सुनते ही राधा का चेहरा उतर गया। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगी। तभी सेठ अपनी पत्नी से बोला, अमृता, मुझे लगता है कि तुम्हें इस महिला को काम पर रख लेना चाहिए। तुम तो सारा दिन बच्चे की देखभाल में लगी रहती हो। घर में और भी बहुत काम है। अगर तुम इस महिला को काम पर रख लोगी तो तुम्हारे छोटे मोटे कामों में मदद हो जाएगी। अपने पति की बात सुनकर अमृता कुछ सोचने लगी और फिर राधा से बोली, मैं तुम्हें अपने काम पर रख लूंगी। क्या क्या काम कर सकती हो तुम, और तनख्वाह कितनी लोगी? जी मेम साहब, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ और तनख्वाह जो आप ठीक समझे वो दे देना। राधा को तो बस एक ही बात की परवाह थी, किसी तरह अपने बच्चे के करीब रहना। उसके मासूम से चेहरे को वह जी भर के देख लेना चाहती थी।
इसलिए कम तनख्वाह में भी वह काम करने के लिए राजी हो गई थी, ताकि वह अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। फिर ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपया महीना दूंगी। वैसे तुम्हारा पति क्या काम करता है? जी मेरे पति, वह तो कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चल बसे। यह कहते कहते राधा की आंखें भर आईं। अमृता उसकी आंसुओं का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। ठीक है मेम साहब, मैं कल से आ जाऊंगी। उसके बाद राधा अपने घर की ओर चल पड़ी। आज बहुत दिनों के बाद राधा को खुशी मिली थी, क्योंकि उसका मासूम बच्चा सही सलामत था। अगले दिन राधा सेठ के घर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ती है तो उसके दिल में ममता की लहरें उठने लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल तड़प उठता है और वह सोचने लगती है, हे ईश्वर, अपने बच्चे के इतने करीब होकर भी मैं उसे गले नहीं लगा सकती। देखो तो सही, कितना सुंदर लग रहा है, जैसे चांद का टुकड़ा हो। राधा दूर खड़ी अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी कि बच्चा भले ही उसकी गोद में नहीं है, लेकिन खुश और सुरक्षित है और उसे किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन राधा का दिल बार बार मचल रहा था कि वह अपने बच्चे को गोद में उठाए, उसे कसकर अपने सीने से लगाए और उस पर अपनी सारी ममता लुटा दे। पिछले कुछ दिनों से वह अपने बेटे को पास से देखती तो थी, लेकिन उसे गोद में लेने का साहस नहीं कर पा रही थी। सेठ के घर में नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन अमृता को किसी पर भरोसा नहीं था। वह खुद ही बच्चे की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी, ताकि बच्चे की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न आए। और जब अमृता को कहीं जाना होता या वह नहीं होती थी तो वह आया पर बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर जाती थी। लेकिन आज आया भी नहीं आई थी, इसलिए वह राधा से बोली, राधा, मैं नहाने जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी, जब तक तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यह बात सुनते ही जैसे राधा का चेहरा खिल उठा। वह बड़े उत्साह से बच्चे के पास जाकर बैठ गई। छोटी भीमा ने अपनी प्यारी आंखों से राधा की ओर देखा। उसका मासूम भोला सा चेहरा देखकर राधा की आंखें भर आईं। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर दरवाजे की ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मेम साहब आए तो नहीं। फिर भीमा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बाहों में जकड़ लिया उसकी। ममता का एहसास पाकर बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कितना प्यारा है रे तू, काश मैं तुझे हमेशा अपने पास रख पाती। दिल तो चाहता है कि तुझे ले यहाँ से भाग जाऊं और ऐसी जगह ले जाऊं जहाँ कोई तुझे मुझसे अलग ना कर पाए। राधा बच्चे पर अपनी ममता उड़ेल ही रही थी। दूसरी ओर कमरे के दरवाजे पर खड़ी अमृता ने यह सारा दृश्य देख लिया। थोड़ी देर वह उसे यह सब करते हुए देखती रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चीखते हुए बोली, ये सब क्या है राधा? तुमसे बच्चे को गोदी में उठाने के लिए किसने कहा था? मैंने तुमसे बच्चे के पास बैठने के लिए कहा था ना, कि उसे गोदी में उठाकर चूमने के लिए। गुस्से से भरी कड़कड़ाती आवाज सुनकर राधा सहम गई और तुरंत भीमा को वापस चारपाई पर लेटा दिया। उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप का भाव था। कांपती हुई आवाज में बोली, मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, बच्चा रो रहा था इसलिए गोद में उठा लिया था। बस अब हमें तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब किए देती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। फिर अमृत ने राधा को उसके 2 महीने की तनख्वाह देकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार तो उसके दिल में आया कि चीख चीख कर बता दे
कि भीमा उसी का खून है। वही भीमा की माँ है जिसने उसे 9 महीने कोख में रखा, उसे अपने खून से सींचा। लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए मुंह से उफ तक ना कर पाई। हालात ने मानो उसकी आवाज को दफन कर दिया था। आंखों में ममता का समंदर और दर्द का सैलाब लिए वह अपने घर चली आई। लेकिन अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए उसने आसपास की कोठियों में झाड़ू पोंछ और साफ सफाई का काम ले लिया। दिन भर वह वहां काम करती, लेकिन राधा को हर पल अपने मासूम बच्चे की याद सताती रहती थी। एक दिन राधा अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए सेठ के घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। राधा जानती थी कि रोज शाम को आया बच्चे को बाहर घुमाने लाती है, लेकिन किसी तरह आया की नजर राधा पर पड़ जाती है। वह जल्दी से अंदर जाकर अपनी मालकिन से कहती है, अरे मालकिन, राधा छुपकर रोज भीमा को देखती है। मुझे उसकी नीयत सही नहीं लगती। आखिर वह मेरे बच्चे को क्यों देखती है? तुम आज से भीमा को घर से बाहर मत लेकर जाया करो। मैं आज ही उनसे बात करूंगी और इस औरत के बारे में जानकारी निकलवा दिया है। उसके बावजूद भी आते जाते मेरे बच्चे पर नजर बनाए रखती हैं। तुम उस औरत के बारे में पता लगाओ। इतना कहकर अमृता चली जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर सेठ परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है, अगर अमृता को मालूम हो गया कि भीमा उसका नहीं बल्कि राधा का बेटा है तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे जल्द ही कोई इंतजाम करना होगा जिससे अमृता को सच मालूम ना हो। एक काम करता हूं, मैं यह गांव ही छोड़ देता हूं और कहीं ऐसी जगह चला जाता हूं जहां राधा ना पहुंच सके और उसे मालूम ना हो। अगले दिन जब राधा सारे दिन का काम करके शाम को घर लौटी तो उसके बच्चों ने उसे बताया, माँ, आज वही अंकल आए थे जो एक बार हमारे लिए खाना लाए थे। वह मुझे एक थैला देकर गए, कह रहे थे कि इसे अपनी माँ को दे देना। फिर शंकर उस थैला को अपनी माँ को दे देता है। राधा थैला खोलकर देखती है तो उसमें 2000 रुपये थे। यह देखकर राधा सोचने लगती है, आखिर सेठ जी मुझे इतने सारे पैसे देकर क्यों गए हैं? क्या वह ये पैसे मेरे बच्चे के भविष्य संवारने के लिए देकर गए हैं या फिर कोई और बात है? मुझे एक बार सेठ जी से मिलना चाहिए, तभी सच का पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन जब राधा सेठ से मिलने उसके घर पहुंची तो उसके घर में कोई भी नहीं था। फिर उसने सेठ के एक पड़ोसी से मालूम किया तो उसने बताया, बहन, वह कल रात को ही अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर चले गए हैं। शायद किसी और शहर में जाकर बस गए हैं। यह सुनते ही राधा के दिल की धड़कन रुक गई। उसके चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। पूरे घर का यूं अचानक चले जाना और सेठ की तरफ से बगैर कुछ बताए इतनी बड़ी रकम भेज देना, इन सब बातों का मतलब साफ था कि सेठ ने उसके बेटे को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर कर दिया है। जिस बच्चे का चेहरा देखने के लिए वह हमेशा तड़पती रहती थी, आज वह बच्चा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुका था। शायद उसकी तकदीर में यही लिखा था। यह सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। अब उसके पास पैसे थे तो वह अपने दोनों बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करने लगती है। यूं ही 20 साल बीत जाते हैं। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अमृता बूढ़ी हो चुकी थी और सेठ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसका बेटा भीमा, जो कभी एक मासूम बच्चा था, अब 20 साल का नौजवान हो चुका था। भीमा बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का था। वह हर जरूरतमंद की सहायता करता था। एक दिन सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अमृता, मैं अब कुछ बीमा रहने लगा हूँ। ना जाने कब बुलावा आ जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक राज्य की बात बताना चाहता हूँ जिससे मेरा दिल हल्का हो जाए। ये राज वर्षों से मैंने अपने दिल में दफन किया हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो आपने मुझे कभी नहीं बताया? अमृता, भीमा हमारा बेटा नहीं है। भीमा राधा का बेटा है। वही राधा
जो भी हमारे यहाँ काम किया करती थी और तुमने उसे काम से निकाल दिया था, वह बेचारी काम करने नहीं बल्कि अपने बच्चे को देखने आती थी। मेरे मन में हमेशा यह अपराध बोझ बनकर रहा कि मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया है। भगवान करे उस नेक औरत को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। उसके बाद सेठ ने अमृता को सारी बात बताई, जिस मजबूरी की वजह से वह राधा का बच्चा लेकर आया था और अपनी गरीबी की वजह से राधा ने अपना बच्चा सेठ को दिया था। अपने पति की बात सुनकर अमृता का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। अचानक उसे वह घटना याद आ गई जब राधा उसके बेटे भीमा को अपनी गोद में उठाकर बेतहाशा चूमती जा रही थी और अमृता ने उसे दोषी ठहराकर घर से बाहर निकाल दिया था। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी, एक माँ को उसके बच्चे से ही जुदा कर दिया। मैं कितनी बड़ी गुनाहगार हूँ। उसी तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं, फिर सेठ भी इस संसार से चल बसता है। एक दिन अमृता अपने बेटे भीमा को सारी बात बता देती है कि वह उसका नहीं बल्कि किसी और का बेटा है। अमृता की बात सुनकर भीमा बोला, माँ, मैं अपनी उस माँ से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। कहाँ मिलेंगी वह? बेटा, वह गांव में मिलेगी। पहले हम भी उसी गांव में रहते थे। अगले दिन सुबह भीमा अपनी माँ के साथ राधा के घर पहुँच जाता है, लेकिन राधा के घर में उन्हें कोई और ही मिलता है। यहाँ राधा नाम की एक औरत रहती थी, क्या वह अब भी इसी घर में रहती है? वह बेचारी इस घर को बेचकर यहाँ से चली गई। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई है। बेचारी का जीवन ही दुखों का दूसरा नाम था। पहले उसका पति उसे अकेला छोड़कर चला गया और फिर बड़ी गरीबी में दिन रात मेहनत करके उसने किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बना दिया। उसने सोचा था कि जब बच्चे कामयाब होंगे तो उसका बुढ़ापा सुख शांति से गुजरेगा, लेकिन उसकी किस्मत में तो ठोकर ही लिखी थी। जैसे ही दोनों बच्चों की नौकरी लगी, वह शहर जाकर बस गए और बेचारी राधा दुखों की मारी अकेली रह गई। शहर जाकर दोनों अपनी माँ को भूल गए। उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली। उन्होंने तो कभी उसे अपने पास रखने की सोची भी नहीं। बुढ़ापे और बीमारी में वह अकेली पड़ गई। उस आदमी की बात सुनकर भीमा अमृता से बोला, माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ ने कितनी तकलीफ सही है बेचारी। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे ईश्वर, कैसे भी करके मुझे मेरी माँ से मिला दे। फिर दोनों अपने घर चले गए। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आती है। जैसे ही अमृता दरवाजा खोलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी वह तलाश कर रही थी। गम और परेशानियों ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैम साहब, आप हैं। राधा, तुम जिंदा हो। यह तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा। मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो। मैम साहब, आप माफी क्यों मांगती है? मेरी तकदीर में जो लिखा था वो तो होना ही था। मेरा बेटा कहाँ है मेम साहब? मुझे एक बार उससे मिलना है। अब तो वह बहुत बड़ा हो गया होगा। तभी भीमा आ जाता है और राधा से कहता है, माँ, मैं हूँ आपका बेटा। माँ सुनते ही राधा के कमजोर शरीर में अचानक जान आ गई। वह बहुत देर तक भीमा को देखती रही और फिर बोली, कितना बड़ा हो गया है रे तू। तेरी याद में मैंने एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है। माँ, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरे साथ इसी घर में रहेंगी। दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर अमृता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके बाद राधा अपने बेटे भीमा के साथ सुख चैन से रहने लगी।